आपने स्वागत किया। फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी कड़ी में हमारे बीच में आए हुए पूर्व विधायक चलिए ठीक है, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में आई हुई महिलाएं, मैं बुलाना चाहता हूँ कि पूर्व आदरणीय श्रद्धा साधना भाभी और उधर सुमन भट्ट जी और शिमला भाभी, आप तीनों लोग चलकर आइए। सुमन बोध और साधना भाभी, शिमला, सीमा, आप सभी लोग आइए, हमारी सांसद जी का स्वागत करेंगी। हम महिलाओं से स्वागत करवाना चाहते हैं और साथ ही मैं बुलाना चाहता हूं जो सिकरौर से चलकर आई हुई है हमारी बहन, नाम भी उनका भी सांसद से जुड़ा हुआ है, तो मैं संगीता दीदी से निवेदन करना चाहता हूँ आप भी आइए और हमारी सांसद जी अपने नाम को ही समझ लीजिए, स्वागत कर दीजिए। इस तरीके से इस कड़ी में हमारी भाभी साधना भाभी और सीमा बोट जो प्रबंधक महोदय की धर्मपत्नी है और शिमला भाभी, सीमा और संगीता दीदी, आप भी माला पहना करके अपने सांसद का स्वागत करेंगी। ये दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है, बहुत ही सुनहरा दिन है कि हम लोग एक दूसरे से करीब मिल पा रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आपने नाच नहीं करवाया, गाना नहीं बजवाया, पब्लिक नाच गाने पर टिकी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी पब्लिक बड़े ही शांत स्वभाव से आपका प्रोग्राम देख रही है। और साथ ही मैं बुलाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक जी का स्वागत भी हो जाए इसी कड़ी में। मैं चाहूँगा कि हमारे डीके भैया और अध्यक्ष महोदय और साथ ही मैं भी स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई बुलाने वाला तो है नहीं। मैं एडवोकेट सतीश कुमार, इस समिति का उपाध्यक्ष, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। अरे भैया हट जाओ आगे से थोड़ा, कटा में हट जाओ भैया। इस तरीके से हम लोगों के बीच में स्वागत हुआ। अभी मैं स्वागत की कड़ियाँ यहाँ रोकना चाहता हूँ, क्योंकि समय की पाबंदियों को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो कार्यक्रम पूर्ण रूप से चल रहे हैं। तो मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहता हूँ कि हमारे बीच में आए हमारे मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्रद्धे डॉक्टर बलिराम जी, जो अपना कीमती समय हम लोगों के बीच में दे रहे हैं। तो मैं फिर आवाज देना चाहता हूँ, आप आइए, घुटनों से परेशान हैं, तो बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दे रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा लोकसभा की पूर्व सांसद माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आशा और विश्वास रखते हुए आज इस खुरासों की पावन धरती पर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जयंती के मौके पर आज हमारे बीच में
यहाँ मौजूद हैं लालगंज लोकसभा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं लालगंज विधानसभा के पूर्व विधायक श्री हरिमर्दन आजाद जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं पूज्य भंते जी हमारे बीच में यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई बहुजन समाज पार्टी के जिला के मंडल के प्रभारी भाई चंद्रधारी सुमन जी हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं। इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई राम केवल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। डॉक्टर संजय जी जो प्रवक्ता हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे दूसरे भाई संजय जी ये भी अध्यापक हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं श्री हीरालाल जी हमारे बीच में। यहाँ पर मास्टर फूलचंद जी भी बैठे हुए हैं। अभी अपनी बात को यहाँ पर डॉक्टर विक्रम जी जो इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो भी, और मंच पे हमारे बैठे हुए हमारे तमाम गणमान्य साथी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, साथियों, आज जो आप सभी लोगों का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति आपका सम्मान है, इस जयंती के माध्यम से आप लोगों ने उसको प्रदर्शित किया है। और जो इस कार्यक्रम के आयोजक साथी हैं मैं उनका भी तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके हौसले को बढ़ाना चाहूँगा कि हमेशा ऐसे महान पुरुषों की, जिन महान पुरुषों ने हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए, हमारे खुशहाली के लिए संघर्ष किया है, ऐसे लोगों को समय समय पे हमें याद करना चाहिए। और हमारे बीच में और भी तमाम महान पुरुष रहे हैं जो इस समाज की हालत को बदलने के लिए बहुत संघर्ष किया है। चाहे वो संत रविदास जी रहे हो, चाहे वो संत कबीर जी रहे हो, हमारे ये पेरियार ललई सिंह यादव जी रहे हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के पेरियार रामास्वामी नायकर से लेकर के जो इस देश की समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने एक रचनात्मक कार्य किया, जो उन्होंने पुस्तक आपके बीच में लिख करके दिया, सचमुच में आप अगर उन्हें आप पढ़ेंगे, मैं यादव समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि पेरियार ललई सिंह यादव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो उन्होंने इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तथागत गौतम बुद्ध के समय में सुजाता जी जो ग्वाला समाज से थी, उन्होंने भी तथागत भगवान गौतम को अपना गुरु माना।
इसलिए आज हम ऐसे महान पुरुष की जयंती में बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमारे तमाम साथियों ने चर्चा की है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने संघर्ष शुरू किया 1916 में, और 1916 से लेकर के 1956 तक, जब तक वो जिंदा रहे, वो आपकी बेहतरी और तरक्की के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। तो उनके संघर्षों का इतिहास 40 साल का है, और 40 साल के इतिहास को अगर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में अगर बताना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं उनके 1-2 संघर्ष को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। जो इस देश की समाज व्यवस्था है, जो इस देश में ऊंचाई और नीचाई है, जो इस देश में छूत और छात है, इसको खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाया, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस समाज को जागृत किया। और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1926 में वो बंबई विधान परिषद के सदस्य चुने गए, और वह उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लिए बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया। हमारे एक मास्टर साहब जी अभी वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस देश की आजादी में क्या योगदान रहा है। लोग कहते हैं कि उनका कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद इस देश को आजादी नहीं मिलती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ टू पीस। और उस प्रॉब्लम्स ऑफ टू पीस जो उन्होंने पुस्तक लिखा, उस पुस्तक को पढ़ करके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिस्मिल, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जो उस पुस्तक से बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने ये तय कर लिया कि हम यहाँ से अंग्रेजों को भगाएंगे, चाहे हमें अपने जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वह काम किया जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। सबसे बड़ा काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1928 में उन्होंने किया। 1928 में हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजी हुकूमत की। इस देश की पार्लियामेंट तब ये दिल्ली में नहीं होती थी, ये इंग्लैंड में होती थी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं। तो 1928 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट गए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों को बताया कि भारत में एक ऐसा बड़ा समाज है जिसकी तादाद करीब 85% से ज्यादा है। वह भारत का मूलवासी है, असली बासिंदा है, लेकिन वह अपने ही देश में गुलामी और लाचारी की जिंदगी जी रहा है।
उसे किसी प्रकार का हक और अधिकार हासिल नहीं है। न उसे पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, न उसे अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, न उसे अच्छा खाना खाने का अधिकार है, न उसे धन दौलत रखने का अधिकार है। हमारी बहनों को अच्छा गहना पहनने का भी अधिकार नहीं था, ना ही आपको वोट देने का अधिकार है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा। अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भरोसा दिया, उनको विश्वास दिलाया कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो बात यहाँ पे रखी है मैं इसकी जांच कराऊंगा, और अगर ये बातें सही पाई गई तो ये सारे के सारे अधिकार आपको दे दिए जाएंगे। साथियों, 1928 में ही इस देश में एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में इस देश में साइमन कमीशन आया। जब इस देश में साइमन कमीशन आया तो यहाँ पर उस कमीशन का विरोध हुआ। किन लोगों ने विरोध किया? जो लोग आपको गुलाम बनाए रखना चाहते थे उन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और महात्मा गांधी जी ने तो नारा दे दिया, साइमन कमीशन को बैठ, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्योंकि महात्मा गांधी जी को यह पता था कि अगर साइमन कमीशन इस देश में आएगा तो यहाँ के दलितों की हालात को, यहाँ पर पिछड़ों की हालात को, यहाँ पे नारियों की हालात को वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखेंगे और अंग्रेज इन्हें अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वो विरोध कर रहे थे, लेकिन इनके लाख विरोध के बावजूद वो साइमन कमीशन इस देश में 3 साल तक काम किया। 3 साल तक काम करने के बाद साइमन ने अपनी रिपोर्ट 1930 और 31 में वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में रख दिया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में साइमन ने अपनी रिपोर्ट रखी तो उस समय अंग्रेजों ने भारत से कुछ लोगों को बुलाया उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। क्योंकि जो पार्लियामेंट होती है, अगर कोई आयोग गठित होता है, कोई कमीशन बैठता है और वो कमीशन अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट पे रखता है तो उस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में चर्चा होती है, बात होती है, तब उसे कानून का रूप दिया जाता है। उसी तरह से उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत से कुछ लोगों को बुलाया गया था। वैसे सदस्य तो 81 थे, लेकिन प्रमुख रूप से उसमें 5 लोग थे। पहले थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरे थे महात्मा गांधी, तीसरे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथे थे सर तेग बहादुर सप्रू और 5वीं थी सरोजिनी नायडू। ये 5 लोग मुख्य रूप से उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना था। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप याद क्यों कर रहे हैं? अभी हमारे साथी ने बताया कि उनके मृत्यु के लगभग 67 साल बीत गए हैं। आपका खुद का बेटा अगर मर जाए, आपके घर का कोई बेटा मर जाए तो 4-6 साल में आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन 67 साल बीतने के बाद आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं? जब उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना था उस समय उनके छोटे बेटे राज रतन की हालत बड़ी गंभीर, वो बीमार था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे कि उसके इलाज का बंदोबास्त करते, लेकिन
उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जाना था, तो अपने उस बीमार बेटे को छोड़ करके वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जाने के लिए एयरपोर्ट गए। जब ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, पीछे से भागते हुए उनका बड़ा भाई आनंद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पकड़ा और कहा कि आप घर वापस चलो, आपका बेटा जो राजरत्न है उसकी मौत हो गई है, आप चलो उसका दाह संस्कार करो, उसके कफन का इंतजाम करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाई से कहा कि आप जाकर के किसी तरह से उसका दाह संस्कार कर दीजिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बेटे राजरत्न को जब कफन के लिए पैसे नहीं मिले, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके अपने बेटे का वो दाह संस्कार किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो रुके नहीं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट चले गए और अपने भाई से उन्होंने कहा, आज तो मेरा बेटा मरा है, उसे कफन नहीं मिला है, लेकिन जो मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहा हूं इसलिए कि करोड़ों लोग